किसी का दिया हुआ धोखा वक्ती तौर पर आपको अपने मकसद से हटा सकता है। अगर आप हालात ठीक नहीं करेंगे तो वो खुद ब खुद ख़राब से ख़राब तर होते चले जाएंगे। नाखुश रहने की एक वजह खुद को गलतियों से पाक समझना भी है। तवज्जो से बात सुनने की आदत उस वक्त पड़ती है जब आप सोचकर जवाब देना शुरू करते हैं। जज्बात मनपसंद बातों को एक पल में तस्लीम कर लेते हैं। सीखने का सबसे अच्छा मौका वो होता है जब कोई काम ना करना चाहता हो और आप वो काम करते हैं। अगर हम एक टीम के तौर पर काम करते हैं तो फिर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। मायूस मत हो, अल्लाह सबसे ज़्यादा मायूस कुन लम्हात में उम्मीद बेचता है। सबसे भारी बारिश तरीन बातों से ही होती है। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। अच्छा अमल किया ही इसलिए जाता है, इसका पहला फ़ायदा अमल करने वाले को होता है। सदा खुश रहना चाहते हो तो सबके साथ बेलौस भलाई करें। अगर ये साबित हो जाए कि गलती की वजह लाइल्मी है तो फिर सज़ा को तरबियत से तब्दील कर देना चाहिए। जो चीज़ आपके इस्तेमाल में आती है वही आपकी असल मलकियत है। हालात को अपने ताबे रखने की हर मुमकिन कोशिश करें, ताहम अगर ऐसा ना हो सके तो फिर हालात के ताबे हो जाएं। मुमकिन है वही से कुछ बेहतरी मिल सके। सिर्फ एक ही असूल 100% दुरुस्त है कि कोई भी असूल 100% दुरुस्त नहीं होता। गाहक का एतमाद शय की कीमत कम होने से नहीं बल्कि शय का मेयारी होने से क्या होता है। जहाँ शऊर की कमी हो वहाँ उस कमी से फ़ायदा उठाने वाला भी होगा और उस कमी की निशानदेही करने वाला भी। पैसे और वक्त की बचत वहाँ तक करनी चाहिए जहाँ तक जान और माल को कोई ख़तरा ना हो। सबसे पहले अक्ल ज़वाल पज़ीर होती है, फिर जो कुछ भी सामने आता है वो उसी ज़वाल का इज़हार होता है। कारोबार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके फैलने की कोई हद नहीं है। कम इल्मी की वजह से लादमी को खामी समझा जाता है। उस्ताद को इज़्ज़त इल्म देने के बदले में मिलती है। कोई भी शख्स आपका हकीकी रहनुमा उस वक़्त तक बनता है जब लोगों की तरफ से उस पर होने वाली तनकीद को आप बर्दाश्त कर लेते हैं। इब्तिदा बग़ैर इंतहा के और आगाज़ बग़ैर इख्तिताम के नामुकम्मल है। सवाल पूछने की जल्दी किस हद तक काबिल कबूल है, ताहम जवाब के मामले में जल्दी आपके सीखने के अमल में रुकावट बन सकती है। इंसान अपने आप को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। झूठ के अलावा इंसान की हर कोताही को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हकीकत पसंद होने का मतलब होता है कि ज़िंदगी में सबको आगे बढ़ने दें और उनके रास्तों में रुकावट खड़ी ना करें। इस हद तक मुमकिन हो दूसरों की जिम्मेदारी उठाने के बजाय उनको अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने में मदद करें। जब आप ये पसंद नहीं करते हैं कि कोई आप पर गुस्सा करे तो फिर ये कैसे मुमकिन है कोई दूसरा आपके गुस्सा करने पर खामोश रहेगा। अगर आज़ादी बगैर मर्जी और कोशिश के मिले तो ये भी एक तरह का जबर है। अगर सोचने का अमल तसलील से जारी रहे तो अक्ल उस मकाम तक पहुंच जाती है जहां वो किसी भी बात को बगैर सबूत के कबूल नहीं करती है। अगर तलकात में अच्छाई का बदला अच्छाई से मुमकिन ना हो तो फिर कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। इल्म का एक मकसद फ़रेब को अया करना भी है, इसलिए इल्म के असूल को अपनी ज़िंदगी का लाजिम जुज़ बनाएं। तब्दील होने की बुनियादी मतलब ये होता है कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। बातों का मतलब आपने खुद निकालना होता है। मौत से जितना भी भाग लें वो छोड़ने वाली नहीं और रिज़्क़ के इज़ाफ़े की जितनी भी तदबीर
काले मुकद्दर से ज़्यादा मिलने वाला नहीं। तुम मांगते वो हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। लोगों से हसद करना छोड़ दें, इसलिए अल्लाह देता है, इंसान नहीं। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से थकावट नहीं होती, जितना ऐसे लोगों के रवैये थका देते हैं। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गरूर के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। किसी का दिल ना दुखाना, उसने सब्र कर लिया तो तेरे लिए मसला बन जाएगा। मुहतियात रहें ऐसे लोगों से जो फारिग होते हैं और अपनी फुर्सत के वक्त को वक्ती रिश्ता बनाने में इस्तेमाल करते हैं। 3 किस्म के लोगों को हमेशा याद रखें, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में डाला। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी वो इन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे किसी किस्म का फ़ायदा या मफाद की तवक्को नहीं होती। गुफ्तगू एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान लोगों के दिल में उतर जाता है या लोगों के दिल से उतर जाता है। कभी कोई शख्स आपके वो अल्फाज भी संभाल संभाल कर रख रहा होता है जिन्हें आप अहम नहीं समझते, और आपकी आवाज़ से मोहब्बत करता है जिसे आप खुद पसंद तक नहीं करते। कुछ लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकालना पड़ता है और कुछ लोगों को दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। दिल ना रासी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उससे मांगो, और जो रात से दिन निकाल सकता है वो नाउमीदी से यूँ उम्मीद निकालेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तूफ़ान में कश्तियाँ और घमंड में अस्पताल अक्सर डूब ही जाती हैं। ये तल्ख हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देकर मिलती है। अगर मौत के बाद अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो मौत से पहले अपने रब की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार लो। खुदा की कसम, माँ से ज़्यादा कोई औलाद को प्यार नहीं कर सकता और बाप से ज़्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। अगर तुम्हें एक दूसरे के अमाल का पता चल जाए तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करो। अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऐब छुपा रखे हैं, इस पर शुक्र अदा करो। ज़ुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। ज़रा सोच समझ कर ज़ुबान का इस्तेमाल किया करें। दिल की अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज़्ज़त बरी नहीं होता। ज़िंदगी कभी भी हर लिहाज से मुकम्मल नहीं होती, लेकिन जो हासिल है इस पर शुक्र करके ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है, इस ख्याल के साथ कि अगर ये भी खो दिया तो इससे ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में ताना मारना, मजाक उड़ाना या हामी निकालना। ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत हो। याद रखें, बिच्छू की फितरत में हमेशा डंग मारना होता है। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर तकब्बुर ना करो, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। खुशियाँ मुख्तसर हो तो गम भी हमेशा नहीं रहते, लेकिन कभी कभी हालात के बेहतर होने का इंतज़ार में हम बेहतर नहीं रहते। कामयाबी चाहते हो, मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका ना दो। सारी तारीफ़ें इस खुदा के लिए हैं जो बोलने वाले के कलाम को सुनता है और खामोश रहने वाले के दिल की बात जानता है। बेहतरीन ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि सब से बना कर रखिए। आपका ये फ़न एक तो आपको बड़ा मकाम दिलाएगा और आपकी दुनिया सुकून और राहत कामयाब होगी। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। इंसान के किरदार की 2 मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ़ कर देता है, और हाथ खाली हो तो सके बहन भाई भी सलाम नहीं करते। अल्लाह की राह बज़ाहिर कांटों से भरी है, मगर दर हकीकत सुकून की दौलत से भरी पड़ी है।
چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقصد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر راستہ الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیے، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کے ساتھ میں کھڑا ہونا بغیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ کسی کا اچھا کرتے رہو، پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے۔ زیادہ اچھا ہونا بھی گناہ ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔